हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी तरफ से दिया जाएगा आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। इसके अलावा लेक्चर अच्छे से देखिए। लेक्चर के लास्ट में आपसे इसी लेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका सही जवाब देने वाले किसी भी 2 लकी विनर्स को हमारी तरफ से दिया जाएगा पेटीएम कैश। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जिसमें मैं पहले भी 3 वीडियो डाल चुका हूं। आज हम लोग करेंगे वो आपकी है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इसको बाद में डेवलप किया गया था ADB के बाद, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ADB का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 25 दिसंबर 2015 ई कैफे के रिकमेंडेशन पे। ई कैफे क्या है आपका? इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक रीजन, मतलब एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए एक आर्थिक कमीशन का गठन हुआ था। उसके रिकमेंडेशन पे 25 दिसंबर 2015 में आपका इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट होने के लगभग 1 साल बाद ये बिजनेस के लिए शुरू हुआ, मतलब 16 दिसंबर 2016 से ये बिजनेस के लिए ओपन हुआ। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है बीजिंग, चाइना में। बीजिंग क्या है? चाइना की कैपिटल। ठीक है। मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं इसके, तो इसमें टोटल 103 मेंबर्स हैं, जिसमें से 82 नॉर्मल मेंबर्स हैं मतलब, और 21 पर्सपेक्टिव मेंबर्स हैं। पर्सपेक्टिव मेंबर्स का क्या है कि ये मेंबर्स तो हैं लेकिन इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ 82 मेंबर्स जो है उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, लेकिन जो ये 21 मेंबर्स हैं इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। ये पर्सपेक्टिव मेंबर्स हैं, बाकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वोटिंग राइट्स इनको नहीं मिलेंगे। पर्पस क्या था इसका? इसको क्यों डेवलप किया गया? तो इसका पर्पस था क्रेडिटिंग, मतलब लोन देना। लोन इसलिए देना कि डेवलपमेंट हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो सके, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इसकी? ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी है इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो मेन ऑब्जेक्टिव्स का मुख्य उद्देश्य क्या था, मोटो क्या था? तो इसका था सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स जो हैं एशिया में उसको इम्प्रूव करना। एक ऐसा इसने मिशन बना लिया था कि जो सामाजिक और आर्थिक कमियां हैं उनको दूर किया जा सके, और उसमें एशिया के अंदर जो सामाजिक और आर्थिक कमियां हैं उसको दूर करके उसको बढ़ाया जा सके, और उसमें जितना ज़्यादा एडवांसमेंट हो सके वो किया जा सके। ठीक है, चलिए। प्रेसिडेंट, AIIB के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो प्रेसिडेंट हैं जिन लिकन। जिन लिकन जो हैं वो 16 जनवरी 2016 से अभी तक प्रेसिडेंट हैं, और अभी 2020 में ही फिर से री इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो उस री इलेक्शन में फिर से जिन लिकन को ही प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया है। इसका ये मतलब है कि जिन लिकन 2016 से 2021 तक तो है ही, लेकिन 2021 के बाद 2026 तक भी 5 साल का उनका और टेन्योर बढ़ा दिया गया है, मतलब फिर से वही प्रेसिडेंट रहेंगे 2026 तक AIIB के। चलिए, एनुअल समिट्स अगर बात की जाए AIIB की, तो AIIB की जो समिट्स होती हैं वो एनुअल से पता चल रहा है कि सालाना होती है, साल में एक बार होती है। तो जो 2019 की समिट थी वो आपकी हुई थी लग्जमबर्ग सिटी। ठीक है, लग्जमबर्ग सिटी में हुई थी, वो 2019 जुलाई 12-13 को हुई थी। इसका थीम क्या था? उस मीटिंग का थीम था कॉपरेशन और कनेक्टिविटी, मतलब सहयोग और जुड़ाव, कॉपरेशन और कनेक्टिविटी को बढ़ाना देना, ताकि आपसी डेवलपमेंट भी हो सके और एक दूसरे के देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ी रहे, ताकि ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड और इकोनॉमिक्स को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब 2020 वाली मीटिंग कहाँ हुई? जो 2020 वाली मीटिंग थी वो 28 और 29 जुलाई को की गई थी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। 2020 में 28-29 मतलब 2 दिन पहले। ये सीधी सी बात है, कोविड-19 का दौर है तो वर्चुअल मीटिंग ही रही होगी, सब ऑनलाइन ही जुड़े थे। और इस मीटिंग का थीम क्या रखा गया था? इस मीटिंग का थीम था कि हाउ टू बिल्ड अ मोर इंक्लूसिव एंड रेसिलिएंट टुमारो, मतलब किस तरह से एक अच्छा और सुनहरा कल इन एशियन नेशंस के लिए बनाया जा सके, सबके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, चलिए। अब एग्रीमेंट कौन कौन से देशों ने साइन किए हुए हैं, तो इसमें पर्सपेक्टिव मेंबर्स आप देख लीजिए। को रीजनल में कुछ पर्सपेक्टिव मेंबर्स हैं, लेकिन रीजनल अगर हम एशियन और पैसिफिक के रीजन में बात करें तो 1-2 कंट्रीज़ को अगर छोड़ दें तो बाकी सब मेंबर्स ही हैं। पर्सपेक्टिव मेंबर्स आपके 1-2 ही हैं। ठीक है, बाकी बाहर बात की जाए तो कुछ पर्सपेक्टिव मेंबर्स हैं जो कि साउथ अमेरिका, जैसे आप देखते हैं साउथ अमेरिका में देखिए लाइट ब्लू जो है, स्काई ब्लू जो कलर आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका का, वो सारे आपके पर्सपेक्टिव नॉन रीजनल मेंबर्स हैं। फिर कुछ अफ्रीका के पार्ट्स भी हैं जो नॉन रीजनल मेंबर्स हैं, बाकी नॉन रीजनल पर्सपेक्टिव मेंबर्स हैं। और जो ब्लू कलर हैं वो नॉन
नॉन रीजनल भी हैं लेकिन मेंबर्स हैं। ठीक है, चलिए पार्टिसिपेंट्स अगर बात की जाए एशियन की, तो कौन कौन से कंट्रीज लगभग हैं पार्टिसिपेंट, सारे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ एशियन कंट्रीज को जो हमारे आसपास में उनके नाम जरूर बता दूंगा। चाइना की अगर बात की जाए तो लीडिंग कंट्री है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर शेयर किसी का है इसमें, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर अगर कोई है तो वो चाइना है। सेकेंड हाईएस्ट इंडिया है, लेकिन सबसे हाईएस्ट चाइना है। ठीक है, तो चाइना के अलावा आपका इसमें यूएस है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, इन सब ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर चुके हैं इसकी मेंबरशिप। इसके अलावा आपका जो एशियन नेशंस की बात की जाए तो बांग्लादेश है, ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडिया है, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, लाओस, मलेशिया, मालदीव्स, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, न्यूजीलैंड, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, तजाकिस्तान, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, वियतनाम और लग्जमबर्ग। 2019 का लग्जमबर्ग सिटी में आपका वो हुआ था, याद है, समिट 2019 वाली। चलिए, अब जो इसका डेवलपमेंट किया गया वो किस उद्देश्य, क्यों किया गया, क्या ज़रूरत पड़ी गई इसकी डेवलपमेंट की, एआईबी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, तो बेसिकली यही था कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को दूर करने के लिए, ठीक है, एक इमरजेंसी, एक ऐसी बैंक का इस्टेब्लिशमेंट किया जाए या एक ऐसी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जिससे इन नेशंस को हेल्प मिल सके। तो बेसिकली जब स्टार्ट किया गया था तो 31 मेंबर्स थे, जिसमें चाइना सबसे मेन था और इंडिया भी सेकंड हाईएस्ट शेयर होल्डर था। तो 100 यूएस बिलियन डॉलर्स इसकी जो फाउंडिंग कैपिटल थी एआईआईबी की, वो थी 100 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इसमें 70% जो है शेयर्स वो एशियन नेशंस के, 70 से 75% शेयर्स जो हैं एशियन नेशंस के हैं। और जो एम्प्लॉयज़ होंगे इसमें, तो 70% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नॉन चाइनीज़ होंगे। हेडक्वार्टर भले इसका चाइना में, लेकिन इसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे 70% से ज़्यादा नॉन चाइनीज़ होंगे। ठीक है, सेटलमेंट करेंसी की अगर बात करें, एआईबी की सेटलमेंट करेंसी जो है वो आरएमबी है। ठीक है, चलिए अब एआईबी ने किन किन सेक्टर्स में, 2019 वाली भी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन 2017 तक किन किन सेक्टर्स में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था वो हम देख लेते हैं। तो मैक्सिमम इन्वेस्ट आप इस चार्ट से पाई डायग्राम से देख सकते हैं कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो एनर्जी पे हुआ है। एनर्जी पे लगभग 1925 बिलियन डॉलर्स खर्च किए गए हैं एआईबी द्वारा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पे, फिर वाटर सप्लाई पे, अर्बन डेवलपमेंट पे, और सबसे कम अगर उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन पे भी अच्छा बड़ा खर्च किया है, 316 बिलियन। सिर्फ फाइनेंस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इन्होंने 150 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च किए हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इंडिया की बात करें, इंडिया इज द सेकेंड बिगेस्ट स्टॉक होल्डर आफ्टर चाइना। मतलब एआईबी में सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर चाइना है, लेकिन चाइना के बाद अगर कोई दूसरा स्टॉक होल्डर कोई है वो इंडिया है। चाइना का अगर स्टॉक होल्डिंग की बात करें तो 30.3% शेयर्स जो हैं वो चाइना के हैं। उसके बाद 8.5% इंडिया के हैं। वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 26%, और इंडिया के पास है 7.5, मतलब 7.5% इंडिया के पास है। चाइना को वीटो मिला हुआ है इसमें, लेकिन अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट करना है, कोई भी इम्पॉर्टेंट अप्रूवल लेना है, तो उसके लिए 75% वोट्स कंपलसरी हैं। ठीक है, 75% वोट्स के बिना कोई भी इम्पॉर्टेंट इशू सॉल्व नहीं किया जाएगा या फिर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। जैसे अगर कोई इशू आ गया, बेस कैपिटल चेंज करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदलना है, तो उसमें 75% वोट्स चाहिए होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो मैक्सिमम मेंबर्स की सहमति लगेगी। चलिए, इंडिया सेकेंड हाईएस्ट शेयर होल्डर तो है, लेकिन अगर देखा जाए इसमें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री ने लोन लिया हुआ है एआईबी से तो वो इंडिया ही है। इंडिया जो है हाईएस्ट लोन टेकिंग कंट्री है एआईबी से। अभी रिसेंटली एआईबी से इंडिया ने $500 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया हुआ कोविड-19 सपोर्ट के लिए। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, विथ रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एआईबी को लेके ये इन स्टेटमेंट्स पे ध्यान दीजिए। पहली स्टेटमेंट है, एआईबी हैज़ मोर देन 80 नेशंस, मतलब इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं 80 से ज़्यादा हैं। दूसरा, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एआईबी, इंडिया सबसे बड़ा शेयर होल्डर है एआईआईबी का। तीसरा है, एआईबी
डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। AIIB में एशिया के बाहर के कोई मेंबर नहीं है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इसके अलावा आपको फ्री PDF क्विजेस और वीडियो की लिंक्स अगर चाहिए तो आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक से आप हमसे जुड़ के ये सारी वीडियोस वहाँ पे आपको टाइम से और क्विजेस भी मिलती रहेंगी। फ्री PDFs भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी।